और डीएनए के अगले विश्लेषण की शुरुआत से पहले मैं आपको संत कबीर का एक दोहा सुनाना चाहता हूं। संत कबीर दास ने कहा था कि करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। उनके इस दोहे का अर्थ है कि इंसान जो बोता है उसे वही फसल काटनी पड़ती है, और अगर कोई इंसान अपने बाग में बबूल का बीज बोएगा तो उसे बदले में बबूल के पेड़ ही मिलेंगे और आम खाने को फिर तो नहीं मिलेंगे। संत कबीर ने यह दोहा वैसे तो करीब 650 वर्ष पहले कहा था, लेकिन आज उनकी कही ये बातें पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट साबित होती है, क्योंकि पाकिस्तान के जन्म के साथ ही वहां धार्मिक कट्टरता के बीज बो दिए गए थे। और पाकिस्तान में चाहे फौज का तानाशाही शासन रहा हो या फिर चुनी हुई सरकारों की सत्ता रही हो, हर किसी ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान में धार्मिक अतिवाद और कट्टरता को बढ़ावा ही दिया। और अब वर्षों बाद, यानी वर्षों पहले पाकिस्तान में कट्टरता के जो बीज बोए गए थे उसकी फसल आज पूरे देश में लहलहा रही है, यानी वर्षों बाद वो फसल आज भी लहलहा रही है। पाकिस्तान में धार्मिक अतिवाद किसी विभत्स दौर में पहुंच चुकी है। किस विभत्स दौर में पहुंच चुकी है इसकी तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे, और इसका एक उदाहरण आज आपको जरूर देखना भी चाहिए। उदाहरण इसलिए क्योंकि इस हादसे की तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम उन्हें आपको दिखा भी नहीं सकते। घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है, जहां ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में किसी का लिंचिंग कर देना भला कौन सी नई बात है। तो इसमें नई बात यह है कि इस बार जिस व्यक्ति की लिंचिंग की गई वो खुद एक मुस्लिम धर्म गुरु था। और पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान इलाके में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली आयोजित की गई थी। 40 वर्ष के मौलाना निगार आलम को भी इसी रैली में प्रार्थना करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रार्थना पूरी करने के बाद मौलाना निगार आलम ने पीटीआई के मुखिया इमरान खान की तुलना पैगंबर साहब से कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निगार आलम ने भीड़ के सामने कहा कि वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का पैगंबर साहब की तरह सम्मान करता है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन पैगंबर साहब से इमरान खान की तुलना पर वहां मौजूद लोग और पीटीआई समर्थक भड़क गए। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार भीड़ को गुस्से में देखकर पीटीआई नेताओं ने मौलाना को मंच से उतार दिया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती, भीड़ ने मौलाना को घेर कर पीटना शुरू कर दिया था। बाद में पुलिस ने मौलाना निगार आलम को भीड़ की गिरफ्त से छुड़वाया और उसकी जान बचाने के लिए पास के ही दुकान में उसे बंद कर दिया। लेकिन धार्मिक कट्टरता में डूबी भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि उसके आगे पुलिस की एक भी नहीं चली और इस भीड़ ने उस मौलाना को दुकान तोड़कर बाहर निकाल लिया और उसके बाद उसे वहां पुलिस की मौजूदगी में पीट कर मार डाला गया। लोग इतने भड़के हुए थे कि वो मौलाना निगार आलम की मौत होने के बाद भी उसके बेजान शरीर पर लाठियों, पत्थरों और लातों से हमला करते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि आपको इन्हें देखकर ये आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम आपको ये तस्वीर ब्लर करके दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें भी आपको भीड़ की हैवानियत साफ तौर पर दिख जाएगी। ये भीड़ धर्म के नाम पर इस कदर हैवान हो चुकी है कि उसे एक इंसान की हत्या करने में भी कोई हिचक नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। और जिस इंसान की लिंचिंग हुई वो खुद एक मुस्लिम धर्म गुरु था। और कहा यह भी जा रहा है कि ये उन लोगों की जमात में शामिल था जो खुद ईश निंदा कानून को और कड़ा करने की पैरवी करता था और ऐसी ताकतों का समर्थन भी करता था, यानी उसकी सोच भी ऐसी ही थी। लेकिन मजहबी कट्टरता में अंधी हो चुकी भीड़ ने उसे भी नहीं छोड़ा। और यह तस्वीर इसलिए वाकई आपको हैरान कर सकती है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इमरान खान की ईमानदारी की जो बातें सामने रखी गई थी, उसके साथ साथ उसने
जो बातें कही वो वहां खड़ी भीड़ को चुभ गया। ये बातें इस कदर चुभ गई कि वो उसकी जान लेने पर आमादा हो गया। हालांकि पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर किसी की सरेआम हत्या या लिंचिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। एक तरह से ये पाकिस्तान में काफी सामान्य बात हो चुकी है और पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से ऐसी कई विभत्स तस्वीरें सामने भी आ चुकी है। इसी वर्ष फरवरी में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में भीड़ ने एक शख्स की पुलिस थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। उस व्यक्ति पर मुसलमानों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान के अपमान का आरोप था और इस आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन ईश निंदा के आरोप में भीड़ इतनी भड़क चुकी थी कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस थाने में हमला बोल दिया और आरोपी को लॉक तोड़कर बाहर निकाल लिया। बाद में पुलिस के सामने ही उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसी तरह मार्च 2022 में यानी करीब एक वर्ष पहले पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में एक महिला टीचर की उसकी ही सहयोगियों ने ईश निंदा के आरोप में गला रेत कर हत्या कर दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस महिला की हत्या की गई उसे किसी ने ईश निंदा करते हुए देखा या सुना भी नहीं था। उस पर एक सपने के आधार पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया था और मामले की जांच में पता चलता है कि 13 वर्ष की छात्रा ने एक सपना देखा था जिसमें उसकी टीचर ईश निंदा करती नजर आई। बाद में छात्रा ने इस सपने के बारे में एक दूसरी टीचर को बताया जिसने अपनी 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी ही साथी की हत्या कर दी। इसी तरह वर्ष 2021 में पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंकाई मूल के एक शख्स को ईश निंदा के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। प्रियंथा कुमारा वहां एक फैक्ट्री में मैनेजर थे और कथित तौर पर फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों को प्रियंथा कुमारा के केबिन से एक फटा हुआ पोस्टर मिला था जिसमें अरबी में पैगंबर साहब का नाम लिखा था। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इसे ईश निंदा करार देते हुए प्रियंथा कुमारा पर हमला कर दिया। पहले तो उन्हें जमकर पीटा गया और फिर इसके बाद उन्हें सरेआम जिंदा जला दिया गया। जिस वक्त उन्हें जलाया जा रहा था उस वक्त वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे जो न सिर्फ इस घटना के वीडियो को तैयार कर रहे थे बल्कि सोशल मीडिया पर उसे वायरल भी कर रहे थे। धार्मिक कट्टरता इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार तो है, लेकिन पाकिस्तान का ईश निंदा कानून भी ऐसी घटनाओं के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इस ईश निंदा कानून को अंग्रेजों ने वर्ष 1860 में बनाया था और उस वक्त इसका मकसद धर्म के आधार पर होने वाले झगड़ों को रोकना था। लेकिन भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान में इस कानून में कुछ बदलाव कर इसे और सख्त बना दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद है ईश निंदा कानून की धारा 295 बी और सी पर। यह धाराएं जनरल जियाउल हक के शासन के दौरान एक संशोधन के बाद कानून में जोड़ी गई थी और इस धारा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब और पवित्र कुरान के अपमान के जुर्म में मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। और यही धारा इस कानून को सबसे ज्यादा विवादित बना देती है क्योंकि पाकिस्तान में इस कानून के दुरुपयोग के मामले भी सामने आते रहे हैं। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किसी भी देश की तुलना में पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है और इस कानून का पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों खासकर ईसाइयों, हिंदुओं, अहमदिया और हजारा मुसलमानों के खिलाफ काफी इस्तेमाल होता है। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का एक ढंग ये भी है कि उन पर ईश निंदा का इल्जाम लगा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है वो सब जानते हैं। कुछ को बेरहमी से सड़क पर मौत के घाट उतार दिया जाता है तो कुछ लोगों को अदालत के जज मौत की सजा सुना देते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटीज के अनुसार वर्ष 1947 से वर्ष 2018 तक पाकिस्तान में ईश निंदा के कुल 1415 मामले दर्ज किए गए जिसमें 89 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और इसमें 18 महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि इस कानून के तहत किसी को भी फांसी पर चढ़ाया नहीं गया, लेकिन एक सच ये भी है कि इस कानून की आड़ में कट्टरपंथियों की भीड़ अब तक 88 लोगों की जान ले चुकी है। ये वो लोग हैं जिन्हें भीड़ द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और हत्या सिर्फ उनकी ही नहीं हुई जिन पर ईश निंदा के आरोप लगाए गए थे, बल्कि ईश निंदा कानून का विरोध करने वालों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वर्ष 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के
उनकी ही सुरक्षाकर्मी मुमताज कादरी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि पंजाब के गवर्नर के तौर पर वो वर्ष 2010 में आसिया बीबी से मिलने शेखोपुरा जेल पहुंचे थे और राष्ट्रपति से आसिया को माफी देने की अपील की थी। आसिया बीबी को ईशनिंदा के एक झूठे मामले के लिए फांसी की सजा सुना दी गई थी। आसिया बीबी की पैरवी की सजा सलमान तासीर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनके गनर मुमताज कादरी ने ही ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। तासीर की हत्या के बाद कादरी रातों रात एक बड़े वर्ग के लिए हीरो बन गया था। इस भीड़ ने गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर कादरी का स्वागत किया था। यही नहीं, जब सलमान तासीर की हत्या के जुर्म में कादरी को वर्ष 2016 में फांसी दी गई, जब उसके जनाजे में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जैसे वो हत्यारा नहीं कोई हीरो हो। और आज हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी एक हत्यारे को भी वहां पर हीरो की तरह सामने रखा गया। और इसी तरह जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीवी को भी ईशनिंदा के झूठे केस से बरी कर दिया, तो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कट्टरपंथियों का एक बड़ा वर्ग सड़कों पर उतर आया था और आसिया के लिए मौत की सजा की मांग भी करने लगा था। ये मजहबी कट्टरता में गले तक डूब चुके पाकिस्तान की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान में मजहब और मजहब के अपमान के नाम पर किसी की भी जान लेना कितना आसान होता है। तमाम विवादों के बाद भी पाकिस्तान की सरकारें इस विवादित कानून का समर्थन करती रही है। पिछले ही वर्ष वहां की इमरान खान सरकार ने तो इसे और कड़ा कर दिया था और अब अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सजा को 3 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया है। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ उनके साथियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को भी सजा के दायरे में रखा गया है, जबकि इस कानून के तहत कम से कम सजा अब 10 वर्ष की होगी और इसमें तमाम धाराएं और गैर जमानती हैं। यानी एक बार आरोप लगा तो आरोपी का जेल में सड़ना तय है और अगर वो किसी तरह कानून से बच भी गया तो हिंसक भीड़ से उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और ये तस्वीरें इसी का प्रतीक है। और इस बार तो मजहबी भीड़ ने इस्लामी धर्मगुरु को भी नहीं बख्शा है। आपने मजहबी कट्टरता में गले तक डूब चुके पाकिस्तान की तस्वीरें तो देख ली, लेकिन अब हम आपको कर्ज में गले तक डूब चुके पाकिस्तान की हालात भी दिखाएंगे। और ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान में मजहब और मजहब के सम्मान के नाम पर हत्याएं की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आम पाकिस्तानी हज करने भी नहीं जा पा रहा है, जबकि हज इस्लाम में बेहद खास मानी जाती है, बेहद खाद यात्रा मानी जाती है और इसके अनुसार, इस्लाम के अनुसार, हर मुसलमान के लिए अपने जीवन काल में एक ना एक बार हज पर जाना फर्ज यानी कि अनिवार्य किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालात इतने खराब हो चुकी है कि कुछ डॉलर बचाने के लिए उसने अपना हज कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया है। और पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसे अपना हज कोटा वापस करना पड़ा हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की आर्थिक हालत और बढ़ती महंगाई। पाकिस्तान में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अप्रैल महीने में पाकिस्तान में महंगाई दर 36.4% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 48% से भी ऊपर दर्ज हुई थी। और इस महंगाई ने आम पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है। वो किसी तरह घर चलाने और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में इस बार हज के लिए बहुत कम संख्या में आवेदन मिले थे और पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से जो कोटा अलॉट किया गया था वो नहीं भर पाया, जबकि इससे पहले पाकिस्तान में इतने ज्यादा आवेदन आते थे कि लोगों के नाम चुनने के लिए लकी ड्रॉ का सहारा लेना पड़ता था। इस वर्ष पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से 1,79,210 लोगों का कोटा दिया गया था, लेकिन हज के लिए आवेदन करने वालों की संख्या इससे काफी कम रही, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने अपने कोटे की बची हुई करीब 8,000 सीटों को सऊदी अरब को लौटा दिया। ऐसा करके पाकिस्तान को करीब 200 करोड़ भारतीय रुपयों की बचत हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो उसे इतनी रकम सब्सिडी के रूप में सऊदी अरब को देनी पड़ती। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ये रकम बचा लेगी और ये रकम भले ही आपको ऊंट के मुंह में
जीरा लग रही हो, लेकिन जो देश पाई पाई को मोहताज हो उसके लिए ये राशि काफी बड़ी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। हालांकि पिछले वर्ष तक पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब से अपना हज कोटा बढ़ाने की मांग कर रही थी। उसकी दलील थी कि पाकिस्तान की आबादी के अनुसार उसे हज का कोटा नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हालात ये है कि पाकिस्तान को जो कोटा मिला है उसे वो भी वापस करना पड़ रहा है। ये स्थिति पाकिस्तान की है और ये दोनों स्थिति इसलिए आपको आज जाननी आपके लिए बेहद जरूरी थी। जी न्यूज़।